उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, श्री श्री राधा रानी के चरणों में कोटिशभर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रार्थना। आप सभी के हृदय में विराजमान राधे कृष्ण को प्रणाम। हमारे गृह परिवार की ओर से आप सभी को जय श्री राम। हमारे साधु संत को बंदगी ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय श्री राम, जय जय श्री राधे स्वीकार हो। प्रिय श्रोतागण, श्री कृष्ण अष्टमी के पहले दिवस में आप सभी का हृदय से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को मालूम होगा कि न्यूजीलैंड में अभी समय जो है लेवल 4 लॉकडाउन कोविड के माध्यम से चल रहा है, और इसके कारण जैसे हम श्री कृष्ण अष्टमी मनाना चाहते थे ऐसा हम मना नहीं पाएंगे। और पिछले साल भी हमारे साथ में ऐसा बीता, जबकि रामनवमी 2020 हम नहीं मना पाए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान, प्रिय श्रोतागण, हम किसी भी रूप में कहीं पर भी, खास तौर से अपने घर आंगन में बैठकर भी कर सकते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, हमारे मंडली ने निर्णय किया कि यूँ तो कृष्ण अष्टमी का जो पर्व है साथ में मिलकर मनाने का, ये तो नहीं हो पाएगा, लेकिन कथा जो है 1 घंटे का कथा हम फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को, प्रिय श्रोतागण, कुछ कथा सुनाएंगे। इस 1 घंटे में, प्रिय श्रोतागण, हर दिवस हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ कथा जो है आप सभी को सुनाएंगे। एक बार फिर से आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं। जहाँ कहीं पर भी किसी भी कथा का निर्माण यानी कि शुरुआत होता है, तो प्रिय श्रोतागण, सर्वप्रथम हम कुछ नियम आपको बता दें। जो पूजा इत्यादि आप करना चाहते हैं, आपसे आग्रह करेंगे कि 7:30 बजे से पहले कर लें। अगर आप हमारे साथ में कथा में जुड़ना चाहते हैं, आरती इत्यादि भी कर लें, या तो फिर कथा के बाद में आप कर सकते हैं। 1 घंटे तक, प्रिय श्रोतागण, हम सिर्फ कथा का जो प्रसारण है वो ही करेंगे, ताकि आपको सभी को कथा का भरपूर लाभ प्राप्त हो और आप अपना दैनिक पूजा इत्यादि, प्रिय श्रोतागण, अपने अपने रूप से अपने साथ परिवार के साथ में आप घर पर कर सकते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, ऐसा होना चाहिए कि जो भी कोई कथा करें उसको समझ में आना चाहिए। अब यूँ कहें तो कोई अगर डॉक्टर है तो कई सालों तक पढ़कर, प्रिय श्रोतागण, तब वो हमारे और आपके सामने आता है और निरीक्षण, इंस्पेक्शन इत्यादि करके, बातचीत करके, और फिर, प्रिय श्रोतागण, हमें दवा इत्यादि देता है। कहने का भाव ये है, प्रिय श्रोतागण, कथा सुनने के लिए हमें और आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, प्रिय श्रोतागण, करके कथा में बैठें, तब कथा का भरपूर लाभ, प्रिय श्रोतागण, हो सकता है। आज पहले दिवस की कथा है, तो भगवान श्री कृष्ण की चर्चा, आज उसका इंट्रोडक्शन इत्यादि हम करेंगे और आपको 2-3 ग्रंथ के बारे में बताएंगे, जहाँ से हम पूरे 8 दिवस का जो कथा है उसको लेकर चलेंगे। सर्वप्रथम जो ग्रंथ हमारे सामने है उसका नाम है बड़ा प्रेम सागर। और प्रिय श्रोतागण, खास तौर से श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा, उसमें से शैदा जी ने निकाल करके दोहा चौपाई रूप में लिख करके दिया। कई लोग हमारे साथ में जो जुड़े हैं, और हम भी फिजी से जुड़े हैं, वहीं से आए हैं, प्रिय श्रोतागण। और ख़ास तौर से जैसे रामचरितमानस हमारे लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि दोहा चौपाई और पढ़ने में, गाने में काफ़ी सरल है, ठीक उसी प्रकार से, प्रिय श्रोतागण, शैदा जी ने इस ग्रंथ का निर्माण किया। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के अनेक लीलाएं इत्यादि है, उसको
उसको विस्तार पूर्वक कह करके और दोहा चौपाई रूप में और उसका शब्द अनुवाद यानी कि उसका जो मीनिंग इत्यादि है वो भी इस ग्रंथ में दिया। इस ग्रंथ का नाम उन्होंने भागवत दर्पण दिया। दर्पण का अर्थ है शीशा यानी कि मिरा। तो दर्पण में हम क्या करते हैं प्रिय श्रोतागण, हमारा और आपका शरीर जब उसके सामने जाते हैं तब वो दिखता है। अब कथा भी कुछ ऐसी ही है प्रिय श्रोतागण कि हम जब इसमें घुसते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं या तो फिर पढ़ते हैं तो ये कोई कहानी नहीं है। कम से कम जो कई हजार वर्ष भगवान श्री कृष्ण ने कुछ लीलाएं की हैं या भगवान श्री राम ने कुछ लीलाएं त्रेता युग में की थी, लेकिन हमें अपने जीवन में उतारने वाले इसमें कुछ वस्तु अवश्य मिलेंगे। और जैसे जैसे प्रिय श्रोतागण कोई कुछ कर्म करें या कोई कुछ प्रकार से सोचे कथा में, तो हमें भी हम अपना दैनिक जीवन में किस रूप से सोचें और क्या करना चाहिए, यानी कि वाणी किस रूप से हम बात करें और हमारा व्यवहार, विचार और व्यवहार बदलने का प्रिय श्रोतागण कथा जो है वो एक माध्यम है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथा हम एक कान से सुने और दूसरा कान से निकल जाए। कथा सुनने का प्रिय श्रोतागण सही तरीका संत ऐसा बताते हैं, जिस रूप से गौ माता प्रिय श्रोतागण घास खाती है तो सर्वप्रथम वो घास जो है वो मुख में रख करके और सीधा प्रिय श्रोतागण अपने पेट में लेकर चल देती है। जब पेट उनका भर जाता है तब जा करके आराम से छाई में कहीं बैठ करके, ये देखने वाली और अनुभव करने वाली बात है। अगर हम ध्यान से देखें तो उनका ये बिहेवियर जो है वो सामने आता है और शांत जगह पे बैठ करके, छां में बैठ करके तब प्रिय श्रोतागण जितना भी घास पेट में गया है उसको वापस निकालते हैं और चबाते हैं, फिर पेट में जाता है। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण कि कथा भी हम सुने तो हमारे मन तक पहुंचना चाहिए और हमारे विचार तक पहुंचना चाहिए और हमारे व्यवहार यानी कि किस रूप से हम बिहेव करते हैं वहाँ तक अवश्य पहुंचना चाहिए। नहीं तो ये कथा एक कहानी, एक स्टोरी की तरह हो जाएगा जो हम मज़े के लिए सुनते हैं। कथा मज़े के लिए नहीं सुना जाता है प्रिय श्रोतागण, इसमें प्रीति लगती है और इससे हमें ज्ञान मिलता है। कहीं कहीं पर कथा जो है वो हमें हंसाएगी और ये उचित भी है, क्योंकि भगवान लीला ही ऐसे करते हैं कि हम सोच करके और मुस्कुराएंगे, हम सोच करके हंसेंगे। कहीं कहीं पर प्रिय श्रोतागण भगवान की लीला हमें रुलाएगी भी और उस लीला को सोच करके हमारे आंसू इत्यादि मन पिघल जाएगा, आंसू से आंखों से प्रेम अश्रुधारा इत्यादि बहने लगेंगे। और ये भी उचित है प्रिय श्रोतागण, जितना हम कथा में जुड़े रहें उतना ही प्रिय श्रोतागण चांसेस है कि हम जो भी कथा इत्यादि सुने उसमें से कुछ ज्ञान निकाल करके और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो कथा का अभिप्राय ये है प्रिय श्रोतागण कि जब भी हम कभी कहीं पर भी कथा सुने, ये आश्रय लिए कि भगवान की भक्ति के लिए आए हैं, भगवान की भक्ति करेंगे, ध्यान से कथा सुनेंगे और हो सके तो कुछ ना कुछ ज्ञान उस कथा में से निकाल के उसके बारे में बाद में जा कर के सोचेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे गौ माता पहले घास अंदर करती है, बाद में जा कर के उसको चबाती है। तो कथा सुन लिया, उसके बाद में उसका जो थिंकिंग है हमारे जीवन में आना चाहिए और बाद में उसके बारे में भी सोचना चाहिए। ये गौ माता हमें सिखलाती है। तो बड़ा प्रेम सागर प्रिय श्रोतागण, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद खास तौर से उस कथा को निचोड़ करके और शैदा जी महाराज ने दोहा चौपाई रूप में लिखा। जैसे कि हमने आपसे बताया, हमारे फिजी वासियों के लिए बड़ा प्रिय है, पढ़ने में आसान है। भगवान श्री कृष्ण के विस्तार लीलाएं इसमें हैं, कई कथाएं इसमें हैं, लेकिन ये कथा आया है श्रीमद् भागवत महापुराण से। भगवान श्री कृष्ण की कथा आपको कुछ ग्रंथों में अवश्य मिलेगा। भगवान श्री राम की कथा ज़्यादातर रामायण में या तो तुलसीदास जी का लिखा हुआ रामचरितमानस
या तो फिर वाल्मीकि जी का लिखा हुआ संस्कृत में रामायण प्रिय श्रोतागण। भगवान श्री कृष्ण की कथा हमें भागवत दर्पण, श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत इत्यादि की कथा में मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण और बड़ा प्रेम सागर ऐसे ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो विस्तार पूर्वक में हैं। अब हम और आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की जो अर्जुन के साथ संवाद कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था वो तो श्रीमद् भागवत गीता में भी दी गई है। लेकिन ये सिर्फ प्रिय श्रोतागण संवाद यानी कि बात है। भगवान श्री कृष्ण बात करते हैं, अर्जुन से क्वेश्चन आंसर इत्यादि करते हैं। लेकिन लीला माध्यम से यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ, जन्म से पहले की कथा, जन्म की कथा और क्या क्या लीलाएं जन्म के बाद में भगवान श्री कृष्ण करते हैं। पूतना का वध करते हैं, माँ यशोदा को अपना विराट रूप दिखाते हैं, मिट्टी खा करके कई अनेक राक्षसों का वध करते हैं। और राक्षसों का जब वध करते हैं अनेक कारणों से उनका वध करते हैं। ये सब विस्तार पूर्वक में प्रिय श्रोतागण श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया है। वेदव्यास जी ने बड़े ही भाव के साथ में इस कथा को लिखा। श्री कृष्ण अष्टमी में हमें भगवान श्री कृष्ण की कथा करनी चाहिए। लेकिन एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि ये 8 दिनों में हम श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसको नहीं करेंगे। हम आपको उसका कारण बताते हैं। श्रीमद् भागवत की जो कथा है उसका नियम बिल्कुल अलग है। अगर हम ब्राह्मण इत्यादि को घर पर बुलाएं तो पूजा इत्यादि करें और संकल्प इत्यादि करें, तो संकल्प माध्यम से हम कोई भी पूजा का कार्य शुरू करते हैं। जब कभी श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण हो तो प्रिय श्रोतागण उसका संकल्प अलग होता है और श्री कृष्ण अष्टमी का जो कथा है उसका संकल्प अलग होता है। दूसरी बात हम आपको बताएं, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 7 दिवस तक होनी चाहिए, कम से कम 7 दिवस। सप्ताहपरायण कथा है और 7 दिनों तक या 8 दिनों तक या 10 दिनों तक ऐसा उसका नियम और विधि विधान है। और ऐसा होता है कि जहाँ कहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है, सप्ताहपरायण कथा होता है, भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म है वो तीसरे या चौथे दिन में हो जाता है। प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम महात्म, उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री विष्णु के अनेक जो अवतार हैं उसका विवरण करके भागवत का जो कथा है तब हमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा करके उसके बाद में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं इत्यादि है उसको कराती हैं। और अंत समय में भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र सुदामा इत्यादि की कथा करके तब उस सप्ताहपरायण कथा का अंत जो है वो किया जाता है। हमारे यहाँ प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण के जो अष्टमी का पर्व है, कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के जो जन्म है उसके करीब लेकर जाना चाहिए। तो हम कथा ज़्यादातर ऐसा करते हैं श्री कृष्ण अष्टमी का कि भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं इत्यादि करें और आखिरी दिवस से एक दिवस पहले हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के जितने कारण हैं उसको करें और अंतिम दिवस जो है अष्टमी का दिवस, 8वें दिवस की जो रात्रि है उसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो। इस कारण से प्रिय श्रोतागण हम क्या करेंगे, भगवान श्री कृष्ण की कथा अनेक ग्रंथों में से चुनेंगे, कुछ श्रीमद् भागवत गीता से चुनेंगे, कुछ भागवत महापुराण से चुनेंगे और अवश्य प्रिय श्रोतागण बड़ा प्रेम सागर जिसको भागवत दर्पण कहा गया है उसमें से भी कथा निकाल करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के कारण प्रिय श्रोतागण 7वीं रात्रि में भरपूर रूप से करेंगे और आखिरी रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म उत्सव है उसको मनाएंगे। तो ये 8 दिन प्रिय श्रोतागण हमारा और आपका साथ इस कथा में इस रूप से होगा। आज की कथा प्रिय श्रोतागण ज्यादातर महत्तम कहें तो इसका अर्थ होता है इम्पोर्टेंस। तो कोई भी कथा हम करें प्रिय श्रोतागण, वास्तविक तौर पर कोई भी कार्य करें, कोई भी काम करें, ये ज़रूरी है कि हम समझें कि इसको क्यों करना चाहिए। एक
और दूसरा प्रिय श्रोतागण इसमें फायदा इत्यादि क्या होता है। अब हम और आप ये बात जानते हैं कि भगवान की पूजा में बहुत शक्ति है, और जितना ध्यान लगा करके प्रिय श्रोतागण थोड़े ही समय में, क्योंकि कलयुग है और कलयुग में हमारे पास काल यानी समय ही कम है। भले काल का यानी कि समय का युग है, लेकिन समय ही हमारे पास कम है। तो इसमें प्रिय श्रोतागण हम क्या करते हैं, भरपूर रूप से जितना हमारे पास यथाशक्ति समय इत्यादि होता है, यथाशक्ति ज्ञान इत्यादि होता है, यथाशक्ति सामग्री इत्यादि होता है, उसको मिल करके थोड़े समय के लिए हम पूजा पाठ करें। जितना ध्यान से हम पूजा पाठ करें उतना लाभ होता है। अब महात्म प्रिय श्रोतागण हमें ये समझाता है कि ऐसे ऐसे कथा को क्यों करना चाहिए, किसने इस कथा को पहले किया था, और प्रिय श्रोतागण उनको कथा सुन करके क्या लाभ इत्यादि प्राप्त हुआ, या किस रूप से भगवान श्री कृष्ण की जो कृपा है उन सभी पर बरसती है। तो प्रिय श्रोतागण सर्वप्रथम और जो शैदा जी ने बड़ा प्रेम सागर की जब रचना की, तो उन्होंने इसको दोहा चौपाई रूप में लिखा, बिल्कुल उसी तरह जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोहा चौपाई प्रिय श्रोतागण रामचरितमानस में लिखा, उसी प्रकार बड़ा प्रेम सागर में दोहा चौपाई है। पढ़ने और समझने के लिए बड़ा सुंदर और उचित है। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण एक और बात आती है कि कथा करने के दो पद्धति बताए गए हैं। दो अलग अलग रूप से हम भगवान की जो कथा है उसको कर सकते हैं। पद्धति यानी किस रूप से भगवान की कथा करें। एक पद्धति है व्यास पद्धति, और ऐसे कथा में श्रोता सिर्फ सुनेगा और जो कथाकार है वो कथा कहते जाएगा। ये पहली पद्धति हुई। और बीच में प्रिय श्रोतागण इस पद्धति में बीच में कोई संगीत इत्यादि सत्संग इत्यादि नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति कथा कहता है, बचे कुचे जो श्रोता है सभी कोई कथा सुनते हैं, इसको व्यास पद्धति कहते हैं। और दूसरा पद्धति है नारद पद्धति। अब नारद जी आप सभी कोई जानते हैं, हर जगह पर घूमता है और नारायण नारायण प्रिय श्रोतागण बजा करके, और भगवान विष्णु का नाम है वो सभी ओर फैलाता है। तो इस पद्धति की कथा अगर हम करें तो इसमें मंडली होना चाहिए, इसमें साजबाज होना चाहिए, इसमें गीत इत्यादि होना चाहिए, और इस रूप से इस कथा का प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप बनता है। और व्यास पद्धति में अगर हम शोर मचाएं तो ये उचित नहीं है, और नारद पद्धति में अगर शोर ना मचाएं तो ये भी उचित नहीं है। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण, ज़्यादातर हम और आप जब बैठ कर के कथा करते हैं नारद पद्धति की कथा करते हैं, लेकिन ज्ञान रूप में हम आप सभी को बताते हैं कि जो 88,000 ऋषि इत्यादि जब बैठ कर के व्यास जी ने उनको कथा इत्यादि सुनाया, वेद व्यास जी ने, तो व्यास पद्धति की कथा सुनाते हैं। पहले जितने प्रश्न थे उनके पास धर देते हैं, और उसके बाद में व्यास जी बस बैठ करके बड़ा सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण उत्तर देते हैं। आज पहला दिवस है, और ये भी उचित है कि जो भी ग्रंथ की रचना किए हैं, जहाँ से हम कथा लेकर आए, उसका संक्षिप्त में हम जीवन परिचय आपको दें। शैदा जी महाराज प्रिय श्रोतागण, और इनका विख्यात रूप से जीवनी जो है प्रिय श्रोतागण, इनका भेंट महात्मा गांधी जी से भी हुआ था, और काफ़ी प्रभावित उनसे मिल करके प्रिय श्रोतागण हुए। और प्रिय श्रोतागण इनका ऐतिहासिक और पौराणिक क्षेत्र फर्रुखाबाद भारत में एक जगह, और विकास खंड नवाबगंज के ग्राम यानी कि जो गांव है, वहाँ पर महात्मा हरिदास जी की तपस्थली है। और प्रिय श्रोतागण वहाँ पर 1904 में शैदा जी का जन्म जो है वो हुआ था। तो करीब 200 साल पहले ऐसे शैदा जी महाराज का जो जन्म है वो हुआ था। और बचपन में गुरुमुख हुए, उनकी दीक्षा बाबा माधवदास जी के सानिध्य में हुई। और प्रिय श्रोतागण उनका वास्तविक नाम, शैदा जी का नाम गौरी शंकर सक्सेना था, लेकिन प्रथा ऐसी है
कि अगर आप दीक्षा लें तो आपका नाम भी बदलता है। तो बाद में उनका नाम प्रिय श्रोतागण बंसीधर शैदा कलयुगी नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनका एक और नाम कलयुगी है। ये कथा हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों प्रिय श्रोतागण, लेकिन एक कारण है कि वो कलयुग में ही जन्म लिए थे और भगवान श्री कृष्ण की जो सुंदर कथा है उसको लिखा। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का ग्रंथ भागवत दर्पण नहीं लिखा, 15 वर्ष घने जंगल में रह करके और प्रिय श्रोतागण उन्होंने वाल्मीकि जी का रामायण को भी लेकर काव्य अनुवाद किया, यानी कि उनका भी रचना जैसे बड़ा प्रेम सागर रूप में किया, दोहा चौपाई के माध्यम से ऐसा भी किया। 18 दिन में प्रिय श्रोतागण 18 डेज में श्रीमद् भागवत गीता का भी दोहा चौपाई रूप में उन्होंने लिखा। ये ग्रंथ हमारे पास है और प्रिय श्रोतागण ये भी बड़ा सरल है, इसको हम गा सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो दोहा चौपाई इत्यादि की जो कथा रूपी इन्हीं संत शैदा जी ने लिखा, कलयुगी महाराज ने लिखा, और इसको हम पूरे 18 अध्याय एक एक अध्याय लेकर के गा करके और उसको पढ़ करके समझ सकते हैं। 18 दिनों में इन्होंने उसका निर्माण किया। और प्रिय श्रोतागण कई अन्य ग्रंथों का इन्होंने रचना किया और ऐसे सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण दर्पण नाम के, यानी कि भागवत दर्पण नाम के प्रिय श्रोतागण उन्होंने निर्माण किया। महात्म की कथा आज ज्यादातर प्रिय श्रोतागण, क्योंकि कहीं पर कथा शुरू हो तो सर्वप्रथम महात्म की कथा करना अनिवार्य है। तो महात्म जिससे हमने आपसे बताया क्यों करे, क्या फल प्राप्त होता है कथा सुनने से, ये सब बात प्रिय श्रोतागण महात्म में आती है। 88,000 ऋषि मुनि प्रिय श्रोतागण नैमिषारण्य तीर्थ में इकट्ठा हुए, बड़ा ही पवित्र भूमि है प्रिय श्रोतागण। सूत जी महाराज का उस समय जो उम्र था वो 20 साल के थे और वो अपने मंडली के साथ में वहां पर पधारते हैं और सभी कोई उनको देख करके प्रिय श्रोतागण खड़े हो जाते। कई हजार वहां पर ऋषि होते हैं, कई बूढ़े ज्ञानी इत्यादि, लेकिन 20 साल के सूत जी महाराज को देख करके सभी कोई खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं। प्रिय श्रोतागण यहाँ हमें कथा बतलाती है कि उम्र में बड़ा है तो ठीक है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा है वो और ठीक है, यानी कि और उचित उनका जो स्थान है और ऊंचा हो जाता है। तो सभी कोई प्रिय श्रोतागण खड़े होकर के उनका सादर प्रिय श्रोतागण सुंदर रूप से सम्मान इत्यादि करते हैं। तो सच्चे संत इत्यादि महात्मा गुरुजन से जब हम मिलते हैं तब उनसे हमें सही प्रश्न करना चाहिए। उनका समय प्रिय श्रोतागण बहुत दुर्लभ है और कोई सच्चे संत महात्मा इत्यादि गुरुजन जब हमें मिल जाए तो उनसे हमें ये प्रश्न करना चाहिए कि हमारे जीवन में कल्याण कैसे होगा, एक, और दूसरा प्रिय श्रोतागण भगवान की भक्ति के रास्ते में जब हम बैठे हैं और चलते चलते जा रहे हैं, वो रास्ते में हम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उस रास्ते में हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। ऐसे ऐसे प्रश्न प्रिय श्रोतागण ऐसे साधु संत महात्मा से करना चाहिए। और प्रश्न ऐसा हो कि हमें भगवान कैसे प्राप्त होए, भगवान के चरणों में प्रीति कैसी होगी। भागवत कथा में ऐसा वर्णन है कि संतों ने छन और अन्न का कण भी बर्बाद मत करो, यानी कि जब कोई संत मिल जाते हैं प्रिय श्रोतागण, जैसे अन्न कोई खाना का वस्तु है उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए, वैसे ही प्रिय श्रोतागण संतों का एक क्षण एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो सूत जी महाराज प्रिय श्रोतागण बोले कि जो कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण जब सुखदेव मुनि उनको कथा सुना रहे थे तो देवता क्या करते, अमृत लेकर आते हैं। सप्ताहपरायण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रिय श्रोतागण विस्तार रूप में और सुखदेव मुनि क्या करते हैं, राजा परीक्षित को सुनाते हैं। उस समय पर प्रिय श्रोतागण कथा का निर्माण हुआ। पहले दिवस कथा शुरू करने से पहले देवता लोग प्रिय श्रोतागण अमृत लेकर आते हैं। राजा परीक्षित प्रिय श्रोतागण वो राजा परीक्षित जो होते हैं वो उनको तक्षक नाग जो है डस लेता है और डसने से पहले प्रिय श्रोतागण उनको पता चलता है कि उनके पास 7 दिवस है जीने के लिए।
अब सोचने वाली बात है, हमें और आपको अगर पता लग जाए कि हमारे पास सिर्फ आगे 7 दिन है जीने के, तो दुख तो होगा। लेकिन अगर हम जानते हैं कि 7 ही दिन बचे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं और उस 7 दिन का भरपूर रूप से उपयोग, इस्तेमाल, यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो प्रिय श्रोतागण, राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से निवेदन करते हैं कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाएं जिसमें हमारा 7वें दिवस में मुक्ति एकदम 100% गारंटीड है, यानी कि हमें मुक्ति प्राप्त हो जाए। क्योंकि 7वें दिन के अंत में श्राप मिला था राजा परीक्षित को कि तक्षक मुनि आकर के उनको डस लेंगे। तो प्रिय श्रोतागण, पहले दिवस का कथा शुरू हुआ। देवता लोग अमृत लेकर पहुंचे और कहते हैं कि ये कथा आप सुखदेव मुनि आप हमें सुना दो और हम इस राजन को अमृत दे देते हैं। और प्रिय श्रोतागण, अमृत पी करके ये जो राजन है, राजा परीक्षित है, वो अमर हो जाएगा। कथा का ज्ञान आप हमें प्रिय श्रोतागण बांट दो। और प्रिय श्रोतागण, राजा परीक्षित कहते हैं कि हम अगर अमृत पी लें तो हम अमर हो जाएंगे, ये ठीक है, लेकिन हमें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी और हमें कथा का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा और हमें भगवान से जुड़ने का अवसर जो है वो नहीं प्राप्त होगा। देवता लोग भी प्रिय श्रोतागण कभी कभी तरस जाते हैं कि भगवान की कथा कहें, भगवान की कथा सुने और भगवान से प्रिय श्रोतागण जा कर के बात करें। शास्त्र हमें ये बात बताती है कि देवता लोग ज़्यादातर जब कभी दुख तकलीफ हो तब वो जा कर के भगवान विष्णु, भगवान शंकर इत्यादि के पास जाते हैं। वैसे अपना समय प्रिय श्रोतागण उनका जो निर्धारित काम है करने के लिए, करने में इतना व्यस्त रहते हैं कि उनके पास प्रिय श्रोतागण कभी कभी आराम से भगवान से भी जाकर मिलने का समय अवसर नहीं प्राप्त होता। तो सुखदेव मुनि से प्रिय श्रोतागण राजा परीक्षित कहते हैं कि आप हमें अमृत की चिंता नहीं है। देखिए उन राजा परीक्षित की भावना, हमें अमृत की चिंता नहीं है, लेकिन आप हमें ये कथा अवश्य सुना दें। और जब सुखदेव मुनि प्रिय श्रोतागण ये कथा शुरू किए, तब प्रिय श्रोतागण नारद जी की कथा भी बताते हैं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि यही कथा प्रिय श्रोतागण, एक बार नारद जी सनत कुमारों के सामने आए। इन सनत कुमारों का कथा विख्यात प्रिय श्रोतागण कई ग्रंथों में आया है। ये 4 ब्रह्मा जी के पुत्र थे और प्रिय श्रोतागण ये 4 दिखने में बिल्कुल 5 साल के बच्चे जैसे दिखते थे। तो लेकिन इनमें ज्ञान बहुत था। नारद जी जब इनसे मिलते हैं प्रिय श्रोतागण, तो नारद जी उस समय बहुत उदास होते हैं। और संत ऐसे होते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति को उदासीन रूप में देखते हैं तो अवश्य प्रश्न करते हैं कि आप क्यों दुखी हो, और उस दुख का निवारण करना उनका कर्तव्य बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को हम संत कहते हैं। उनमें ये भावना होती है कि कोई अगर दुखी है तो कोशिश करके उसके दुख का निवारण करो। तो चारों संत ने पूछा कि क्या बात है, और प्रिय श्रोतागण नारद जी उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि पूरा पृथ्वी हम घूम लेते हैं लेकिन कहीं पर हमें शांति नहीं मिली। हमने सोचा कि भगवान का परम धाम है वृंदावन, वहाँ पर जाऊं, वहाँ पर मुझे शायद शांति इत्यादि मिले। वहाँ पर जब हम गए तो हमने देखा कि एक स्त्री के पास 2 पुरुष जो थे वो मूर्छित पड़े थे, और उस स्त्री ने मुझे देखकर बुलाया और बताया कि मेरा नाम भक्ति है। एक स्त्री और 2 पुरुष जो वृद्ध रूप में नीचे पृथ्वी पर पड़े थे, और प्रिय श्रोतागण नारद जी ने उनको वृंदावन में ऐसा दृश्य देखा। उस समय संसार में सभी लोग दुख तकलीफ से पीड़ित थे। नारद जी जहाँ जहाँ भ्रमण करते हैं, कहीं उनको सुख शांति नहीं मिला, तब सोचते हैं वृंदावन जाएं, भगवान श्री कृष्ण का धाम है और वहाँ पर अवश्य हमारे मन को शांति मिलेगा। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं एक स्त्री खड़ी है और प्रिय श्रोतागण 2 वृद्ध पुरुष जो है उसके सामने लेटे हुए हैं, मूर्छित अवस्था में लेटे हुए हैं। स्त्री कहती है नारद जी मेरा नाम भक्ति है,
भक्ति स्वरूप साक्षात देवी वहाँ पर है। और मेरे साथ ये जो दो वृद्ध यानी कि बूढ़े पुरुष हैं प्रिय श्रोतागण, ये हैं ज्ञान और वैराग्य। आध्यात्मिक रूप से प्रिय श्रोतागण, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीन भगवान तक पहुँचने के रास्ते हैं। ज़्यादातर लोग खासतौर से कलयुग में भक्ति के रास्ता पकड़े हुए हैं। भक्ति में हम और आप प्रिय श्रोतागण भगवान की भक्ति करते हैं, उनका कथा सुनते हैं, पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, अपने घर पर फूल चढ़ाते हैं, चावल इत्यादि चढ़ाते हैं, प्रसाद इत्यादि चढ़ाते हैं, भगवान की चरण सेवा करते हैं, मूर्ति धोआते हैं। ये सब प्रिय श्रोतागण भक्ति रूप में हम करते हैं। कुछ कुछ लोग प्रिय श्रोतागण भगवान तक पहुँचने के लिए ज्ञान का रास्ता अपनाते हैं। ग्रंथ इत्यादि, 18 पुराण, मानस इत्यादि कई अनेक ग्रंथ में वो गुटखा लगाते हैं और प्रिय श्रोतागण ज्ञान के माध्यम से पढ़ करके और समझ करके भगवान के करीब वो पहुंचना चाहते हैं। और जो वैराग्य रास्ते पर चलते हैं प्रिय श्रोतागण, ये तो त्यागी का रास्ता है। यानी कि अपने जो आपने सुना होगा कई जगह पर लोग कहते हैं और सुनने में भी आता है कि संसार में रहो लेकिन संसारी मत बनो। लेकिन प्रिय श्रोतागण वैराग्य भावना जो है वो हम इस पृथ्वी पर रहते हैं और यहाँ पर पालन पोषण इत्यादि करते हैं, लेकिन प्रिय श्रोतागण हर एक पल हमें इस बात का ध्यान है कि हम किसी न किसी रूप से अगले जन्म हमारा ना हो, अब यहाँ से हमारा जो अंतिम हो तो भगवान के चरणों में प्रीति रहे और वहीं पर हम जाकर के भगवान में समा जाए। तो वैराग्यता प्रिय श्रोतागण इसका ये मतलब नहीं है कि हम और अपना घर गृहस्थी को छोड़ करके जंगल में जा करके एकांत में रहें, लेकिन ये भावना है कि घर गृहस्थी में भी रहें लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जुड़े नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये घर हमारे साथ में नहीं जाएगा। जो भी संपत्ति हम बनाए हैं, हमारे परिवार इत्यादि है, मृत्यु होगा। एक अकेले प्रिय श्रोतागण मृत्यु होगा और हमें और आपको अपना रास्ता जो भगवान तक जाने का है वो अकेले ही तय करना है। उस समय प्रिय श्रोतागण कुछ लोग होंगे जो आपको कंधे देंगे, अवश्य शमशान भूमि तक लेकर जाएंगे, आग भी लगा देंगे, लेकिन प्रिय श्रोतागण अग्नि में शरीर हमारा अकेला ही जलेगा और वहाँ से आत्मा का परमात्मा से मिलन जो है प्रिय श्रोतागण वो रास्ता हमें अकेले तय करना होगा। तो वैराग्यता भाव से प्रिय श्रोतागण जीवन जियो, तो ये तीसरा रास्ता है भगवान तक पहुँचने का। तो भक्ति प्रिय श्रोतागण कहती है कि हमने पृथ्वी पर बहुत दुख काटा है क्योंकि कलयुग शुरू हो चुका है। ये जो कथा है कलयुग की ही, जिस युग में हम जी रहे हैं उसी युग की कथा प्रिय श्रोतागण। कलयुग शुरू हो चुका, इस कारण प्रिय श्रोतागण ज्ञान और वैराग्य मुझसे बूढ़े हो गए। ज्ञान और वैराग्य को कलयुग में बहुत कम मान्यता दिया जाता है। बहुत कम लोग उस रास्ता को पकड़ करके प्रिय श्रोतागण भगवान तक पहुंचना उचित समझते हैं। जैसे कि हमने आपसे बताया काफ़ी लोग भक्ति के रास्ते में हैं, तो जब हम किसी देवता इत्यादि का पालन पोषण ना करें तो वो वृद्ध हो जाता है, हवन इत्यादि ना करें उसके नाम से तो बूढ़ा हो जाता है, शरीर में उसका ताकत जो है वो कम हो जाता है। ज्ञान वैराग्य साथ में ऐसा भी हुआ और भक्ति कहती है, भक्ति देवी कहती है हम इनको लेकर के यहाँ पर वृंदावन आ गए, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का परम धाम है। ये ऐसा धाम है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अकेले नंगे पांव प्रिय श्रोतागण खेले हैं, गौवन को चराए इत्यादि सब सुंदर लीलाएं इत्यादि किए हैं। और यहाँ पर जब हम उनको लेकर आए तो मैं फिर से अचेत हो गई, यानी कि मैं अपना वापस अपने साधारण रूप में फिर से आ गई। लेकिन ज्ञान वैराग्य जो है उनका बुढ़ापा जो है प्रिय श्रोतागण वो दूर नहीं होता। हमने कई कोशिश किया, भक्ति देवी कहती है नारद जी से कि हमने कई कोशिश किया, हमने वेदों का पाठ कराया, लेकिन इनसे भी कीर्तन इत्यादि किया, भगवान का भजन इत्यादि किया, लेकिन इनसे भी इनका जो बुढ़ापा है वो दूर नहीं हुआ।
तब प्रिय श्रोतागण वहाँ पर आकाशवाणी होती है और प्रिय श्रोतागण आकाशवाणी के माध्यम से और भगवान कहते हैं अगर तुम ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा है उसको दूर करना चाहते हो तब सत्कर्म करो। ये शब्द प्रिय श्रोतागण श्रीमद् भागवत महापुराण में आई है कि सत्कर्म करो। इस बात को सुनकर मुझे और कुछ ऐसा नहीं आया, समझ नहीं आया कि सत्कर्म का अर्थ क्या है, और तब हमने आपके दर्शन कर लिए। तो प्रश्न करते हैं ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे होगा, भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है वो कैसे दूर होगा, और जो आकाशवाणी है प्रिय श्रोतागण, और आकाशवाणी ने कहा वो सत्कर्म, उसका मतलब क्या है। भक्ति देवी ने नारद जी से पूछा, नारद जी के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। इस चिंता में प्रिय श्रोतागण जब वो चिंता में पड़ जाते हैं, उनका भेंट सनत कुमार 4 ऋषि जो है उनसे होता है। सनत कुमारों ने प्रिय श्रोतागण बताया कि ये सब कुछ करने के लिए सर्व उत्तम उपाय है श्रीमद् भागवत कथा। सत्कर्म वैसे हम कहें तो कोई सुंदर कर्म, जैसे हम पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, जैसे भगवान की भक्ति करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, किसी का मदद इत्यादि करते हैं, ये सब सत्कर्म की गिनती में आता है, उदाहरण है, एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन प्रिय श्रोतागण सर्व उत्तम, सबसे उत्तम जो सत्कर्म है उसको सनत कुमार बताते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो है। नारद जी ने कहा कि मैंने वेदों का बहुत पाठ किया लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ, तो कैसे श्रीमद् भागवत से और सुख इत्यादि प्राप्त होगा, कैसे इनका जो बुढ़ापा है ज्ञान वैराग्य का वो दूर होगा और भक्ति देवी की हृदय में जो दुख है वो दूर होगा। तो सनत कुमारों ने कहा कि वेद एक पेड़ है, लेकिन भागवत प्रिय श्रोतागण उस पेड़ का फल है। जैसे बिना वृक्ष के कभी पेड़ नहीं हो सकता, और पेड़ के रस से जो जड़ें हैं वो अति स्वादिष्ट हैं। अब प्रिय श्रोतागण सनत कुमार यहाँ पर बताते हैं कि वेद जो है वो जड़ है, जितना ज्ञान, जितना मंत्र, जितना कथा है वेदों में से आता है। और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वो एक फल है, ऐसे पका हुआ फल है और उसमें रस है, और उस रस का पान करें। और पेड़ में भी रस है, ये बात हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी में जो जड़ होता है पेड़ का उसमें भी रस है, और जो शिखाएं हैं, जो ब्रांचेस है वो उसमें भी रस है, पत्ते हैं उसमें भी रस है प्रिय श्रोतागण। और उनमें उन सब जड़ में से, शिखाएं में से, ब्रांचेस में से और पत्ते में से भी रस हम निकाल करके पी सकते हैं। लेकिन एक बगल ऐसा रस और दूसरे बगल प्रिय श्रोतागण फल का रस, तो मीठा कितना मीठा हो सकता है, वो फल का रस अधिक अति स्वादिष्ट अति मीठा होता है। और सनत कुमार बताते हैं कथा हम किसी कहीं का भी कथा जो है उसको कर सकते हैं, लेकिन सर्व उत्तम कथा जो है, जो कार्य बताते हैं सत्कर्म, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। तो कहाँ कथा करें? अब ये प्रश्न उठता है कि कथा कहाँ करें? हरिद्वार में करें, ऐसा निर्णय हुआ। हरिद्वार का अर्थ हरि का द्वार, यानी कि भगवान हरि, भगवान विष्णु का जो द्वार है प्रिय श्रोतागण वहाँ है। तो भाई बंधु पत्नी के साथ प्रिय श्रोतागण बैठ कर करें। तो जितने परिवारजन है, जो कोई भी कथा है, ये सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की या भागवत महापुराण की कथा का विस्तार नहीं है, लेकिन कभी भी अगर कहीं कथा में जाएं तो अवश्य परिवार के साथ में जाएं। ये बात हमारा शास्त्र बताते हैं कि सत्कर्म करें तो अकेले बैठ कर ना करें। शादी ब्याह में भी जब हम जाते हैं, या हमारा और आपका भी जब कभी विवाह हुआ होगा, तो वहाँ पर भी प्रिय श्रोतागण पति पत्नी के बीच में एक वचन बनता है कि कोई भी सत्कर्म पूजा पाठ इत्यादि करें, ना पति अकेले करे ना पत्नी अकेले करे, दोनों जन साथ में मिल करके करें। ये शास्त्र हमें बताते हैं। तो प्रिय श्रोतागण सनत कुमार 4 ऋषि कथा बखान कर रहे हैं। बड़े सुंदर रूप से कथा का अंत हुआ 7 दिनों में,
और अंतिम दिवस में प्रिय श्रोतागण ज्ञान और वैराग्य दोनों बड़े सुंदर रूप से जवान के जवान हो जाती हैं। महात्म की कथा प्रिय श्रोतागण यहाँ पर अब हम आपसे बताएं कि श्रवण और विधि विधान साथ 7 दिनों में अगर हम कथा श्रवण इत्यादि कर लें तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रद्धा के साथ में बड़े से बड़े पापी इत्यादि का भी उद्धार हो सकता है। लेकिन मुख्य बात यह है, जो प्रेत भूत यानी कि प्रिय श्रोतागण कोई अगर प्रेत योनि में भी चल देता है और उसके प्रति भगवान और भागवत अनुष्ठान यानी कि भगवान श्री कृष्ण का कथा करें तो उसमें भी उनकी मुक्ति इत्यादि प्रिय श्रोतागण आ जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में एक और सुंदर कथा है प्रिय श्रोतागण, और ये एक ब्राह्मण की कथा है जिसका नाम आत्मदेव होता है। ऐसा हुआ प्रिय श्रोतागण, और ये कथा सनत कुमार नारद जी को सुनाते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव का नाम का एक बड़े ही धार्मिक ब्राह्मण रहते थे। धुंधली उसके पत्नी का नाम था और उसके पास कोई संतान नहीं थे। प्रिय श्रोतागण, पत्नी ऐसी थी, सुंदर थी बड़ी, लेकिन प्रिय श्रोतागण बहुत ही जिद्दी और झगड़ा करने वाली थी। और प्रिय श्रोतागण कोई संतान न थे। इस बात का प्रिय श्रोतागण ब्राह्मण के हृदय में बहुत दुख था, और पत्नी जब घर में उसको दुख कलेश दे, एक दिन वो घर छोड़ के जंगल पहुंचते हैं और निर्णय कर लेते हैं कि हम अपना जो देह है उसको त्याग ही दे, और घर में जीना कोई फायदा नहीं है, और हमारा जो वंशज है आगे बढ़ने का कोई संभावना इत्यादि नहीं है। तो प्रिय श्रोतागण कथा हमें ये बात बताती है कि अगर भगवान का कोई सच्चा भक्त होता है तो भगवान उसके लिए कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य निकाल देते हैं। अब आत्मदेव मुनि जंगल जाते हैं अपना जो प्राण है उसको त्यागने के लिए, लेकिन वहां पर भगवान एक महात्मा को भेज देते हैं जो इस ब्राह्मण से मिलते हैं, आत्मदेव जी से मिलते हैं, और उनका जो वार्तालाप इत्यादि हुआ, बातचीत हुआ, और महात्मा जी ने आत्मदेव जी का प्रिय श्रोतागण जो हॉरोस्कोप है उसको देखा, उसका हस्तरेखा जो है देखा, और कहा कि आपको और यहाँ पर इस जीवन में कोई संतान प्राप्त होने वाला नहीं है, आपके ऐसा जीवन लेखा में हुआ। लेकिन प्रिय श्रोतागण किस रूप से ये पितृ ऋण जो है वो हमारा उतरेगा, ऐसा प्रश्न महात्मा से आत्मदेव जी करते हैं। और प्रिय श्रोतागण महात्मा ने क्या किया, अपने तपोबल से सारा हालचाल जानकर और ब्राह्मण जी को बहुत संतावना दी कि संतान मोह जो है उसको तुम त्याग दो। कभी कभी प्रिय श्रोतागण ऐसा होता है कि संतान हो जाए और जीवन में काफी दुख तकलीफ क्लेश का सामना भी करना पड़ता है अगर संतान होए। तो यहाँ पर संतान समझाते हैं, जो महात्मा जो होते हैं प्रिय श्रोतागण आत्मदेव जी को ये बात समझाते हैं कि पुत्र ना हो अच्छा है, लेकिन अगर पुत्र हो जाए और आपको दुख तकलीफ इत्यादि दे, ये तो बहुत बुरी बात होगी आपके लिए और आपके कुल के लिए। लेकिन फिर भी प्रिय श्रोतागण जो आत्मदेव जी है कोई उपाय मांगते हैं, ब्राह्मण के महात्मा जी के चरण पकड़ लेते हैं, और महात्मा जी क्या करते हैं, उनको एक फल दे देते हैं, बोले जाओ अपने पत्नी को खिला देना और आपकी जो पत्नी है वो गर्भवती हो जाएगी। 1 साल से अगर नियम से रहेगी तो तुम्हारे यहाँ एक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र होगा, बड़ा ही ज्ञानी होगा, भगवान का भक्त होगा, धार्मिक इत्यादि होगा। और प्रिय श्रोतागण आत्मदेव ब्राह्मण घर पर वापस आते हैं और वो फल अपने पत्नी धुंधली को खाने को लिए दे देते हैं। धुंधली जो पत्नी होती है, अब जब आत्मदेव ब्राह्मण बताते हैं फल खाइयो तो कुछ दिन में एक छोटा सा लाला होगा घर पे। धुंधली सोचती है
कि ये तो बड़ा कठिन कार्य है। एक तो 9 महीने एक शिष्य को अपने उदर में धारण करना होगा और उसके बाद में उसका पालन पोषण इत्यादि करना होगा। ये अपने सहेली से दुख तकलीफ जब सुनाते हैं तो प्रिय श्रोतागण, सहेली और धुंधली एक प्लेन बनाते हैं, निर्माण करते हैं, बातचीत करके अपने आप में। जो फल है प्रिय श्रोतागण, वो एक घर के गाय को खिला देते हैं। ब्राह्मण ने जो फल दिया था, इस फल को खाना। कुछ दिन बाद घर में संतान हुए, उस फल को धुंधली चुपचाप बिना पति से बताए और गाय को खिला देते हैं, घर के गाय को खिला देते हैं प्रिय श्रोतागण। और क्या करते हैं, जो सहेली है उनसे बातचीत करके, सहेली गर्भवती थी, कोई जानता नहीं था, और सहेली कहती है कि 9 महीने बाद जब बच्चा हुए तब ये बच्चा हम आपको दे देंगे। ऐसा डील प्रिय श्रोतागण वहाँ पर बन जाता है। और कुछ समय बाद प्रिय श्रोतागण, वहाँ पर ब्राह्मण के घर में गौ माता ने भी एक सुंदर पुत्र का निर्माण किया। अब फल प्रिय श्रोतागण, महात्मा ने सिद्धि के माध्यम से जब दिया था कि एक मनुष्य का जन्म होगा, तो गौ माता के यहाँ से एक मनुष्य का जन्म हुआ। लेकिन गौ माता से उनका जन्म हुआ तो कान जो थे प्रिय श्रोतागण, वो बिल्कुल गौ के समान थे। बच्चा था, पुत्र था, लेकिन उनके जो कान थे वो बिल्कुल एक गाय के समान थे। उस पुत्र का नाम प्रिय श्रोतागण, ब्राह्मण देवता ने गौकर्ण रखा। कर्ण यानी कान, और गौ के समान उनके कान थे प्रिय श्रोतागण, इस कारण से उसका नाम गौकर्ण रख दिया। और सहेली प्रिय श्रोतागण, जब उनका पुत्र होता है तो छुप करके, और जो पुत्र है लेकर आकर के धुंधली को दे देते हैं। ब्राह्मण बड़ा खुश हुए कि उसके घर पर एक ने द्विसंतान हुआ, एक गौ माता के माध्यम से और दूसरा हमारे पत्नी के माध्यम से। जो नाम ब्राह्मण देवता उस पुत्र को रखना चाहते थे, धुंधली ने एक नहीं सुनी उनकी। कहा कि ये बच्चा हमने अपने उदर में रख के जन्म किया है, जो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन हमने इसको बड़ी परिश्रम से और इस पृथ्वी में लेकर आए, इस कारण से इसका नाम हम धरेंगे और ये हमारे नाम से जुड़ा होगा। और उस पुत्र का नाम धुंधकारी धर देते हैं। तो एक गौकर्ण प्रिय श्रोतागण, जो महात्मा के माध्यम से, फल के माध्यम से, गौ माता के माध्यम से मिला, और एक धुंधकारी। अब ऐसा हुआ, ब्राह्मण ने सिद्धि के माध्यम से फल दिया था, तो गौकर्ण तो बड़ा ज्ञानी निकल गया, धर्मात्मा निकल गया। पूजा पाठ करे, माता पिता के बात इत्यादि सुने, तीर्थ स्थान पर जाकर पूजा इत्यादि करे, सब कुछ करता था, बड़ा ही धार्मिक व्यक्ति निकला। लेकिन गौकर्ण जो था प्रिय श्रोतागण, बड़ा ही अत्याचारी, जो धुंधकारी था, क्षमा करना, बड़ा ही अत्याचारी पुरुष निकल जाता है और व्यभिचारी करने लगता है, वैश्य के साथ में घूमने लगता है प्रिय श्रोतागण, शराब इत्यादि, जुआ इत्यादि, माता पिता को सताना, ये सब कार्य प्रिय श्रोतागण करने लगता है। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, दुख के कारण से पिता देह त्याग देते हैं। गौकर्ण क्या करते हैं, तीर्थ स्थान यात्रा करना चल देते हैं। और प्रिय श्रोतागण, माता भी बड़ा दुख तकलीफ से और अपना अंतिम धाम पहुंचती है। तो बचा धुंधकारी अकेले घर में, और वैश्यों के साथ में घर में रहने लगा, चोरी इत्यादि करने लगा। और वैश्या भी प्रिय श्रोतागण जब सोचते हैं कि राजा के जो सैनिक आएंगे और इसको पकड़ेंगे, हमें भी साथ में पकड़ेंगे, तो धुंधकारी को क्या करते हैं, मार देते हैं, रातें रात मार कर, और जितना धन इत्यादि था वो सब ले करके वापस अपने धाम को पहुंच जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, इस रूप में यानी कि किसी का हत्या हुआ, धुंधकारी का हत्या हुआ, और कथा में ऐसा आया है कि बहुत तड़पा तड़पा करके उसको मारा प्रिय श्रोतागण, तो उनका जो मुक्ति है अवश्य नहीं हुआ, और धुंधकारी एक प्रेत बन जाता है, प्रेत बन जाता है। और प्रेत ऐसे
योनि में प्रिय श्रोतागण जीव रहते हैं जो अपना उद्धार अपने आप नहीं कर पाते। अब ये हमारे और आपके समझ के लिए है प्रिय श्रोतागण। हम मनुष्य हैं, हमारे बुद्धि है, आँख, कान, 5 सेंसेस, हाथ इत्यादि हैं, और हम अपना निर्माण का और हमारा मुक्ति का रास्ता हम अपने आप बना सकते हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम इस हाथ से क्या करें, हम इस मुख से क्या कहें प्रिय श्रोतागण, और इस मुख से क्या खाएं, इन आँखों से क्या देखें, ये सब हमारे ऊपर है। और हम अपने मुक्ति का रास्ता अपने आप अपने कर्मों के माध्यम से बना सकते हैं। लेकिन प्रेत ऐसे योनि में पहुंच जाते हैं प्रिय श्रोतागण, उनका शरीर नहीं होता और वो अपने बल से कुछ नहीं कर पाते। तो यूं कहें तो वहां पर वो जा करके अटक जाते हैं, वो वहां से अपने आप निकल नहीं पाते। तो शास्त्र बताते हैं, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे और आपके कुछ पूर्वज जिनका मुक्ति इत्यादि नहीं हुआ और पुनर्जन्म इत्यादि भी नहीं हुआ, तो प्रेत योनि में प्रिय श्रोतागण हो सकता है कि वो अटके पड़े हैं और उनको प्रिय श्रोतागण वो अपने आप उस प्रेत योनि में से निकल नहीं पाएंगे। किसी और को उनको प्रेत योनि से निकालना होगा। अब प्रिय श्रोतागण, प्रेत भूत नहीं होते और उनसे डरना नहीं चाहिए। वास्तविक तौर पर वो कोई मनुष्य होते हैं जिनको गति प्राप्त नहीं हुई और वो अपने आप को अपना मदद नहीं कर पाते। ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर हो जाता है कि जब हम पूजा पाठ इत्यादि करें, कोई भी पूजा घर पर करें, तो अपने पितृ इत्यादि का ध्यान करें, पंडित मंत्र इत्यादि भी पढ़ेंगे, और ख़ास तौर से पितृपक्ष इत्यादि जो समय आता है उसमें अपने जो पूर्वज यानी कि पिता स्वर्गीय जो दादाजी आजा इत्यादि पराजा सबका ध्यान करें और प्रिय श्रोतागण प्रार्थना करें कि भगवान उनको मुक्ति प्रदान करे अगर कोई प्रेत योनि में फंसा हुआ है। प्रिय श्रोतागण, तो धुंधकारी क्या करता है, प्रेत योनि में फंस जाता है, वही घर में रहने लगता है, अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं, और अब घर में जो प्रेत होता है हवा के रूप में, क्योंकि उसके पास बहुत शक्ति है नहीं और ना उनका कोई रूप है जो कोई उनको देख ले। कहीं यहाँ पर दरवाज़ा बंद होए, कहीं खिड़की बंद होए, तो लोग सोचते हैं, पड़ोसी सोचते हैं इस घर में भूत आ गया, और प्रिय श्रोतागण वहाँ जाना बंद कर देते हैं। गोकर्ण जो धार्मिक पुत्र था प्रिय श्रोतागण, जब तीर्थ स्थान से वापस प्रिय श्रोतागण पहुँचता है, तब घर पर जाता है, देखता वहाँ पर कोई नहीं है। पता चलता है कि माता पिता का देहांत हो गया, और एक रात प्रिय श्रोतागण उस घर में रहते हैं, और जो प्रेत जो है उनको और जगाते हैं, उनसे बात करते हैं। और प्रिय श्रोतागण, अब गोकर्ण काफ़ी पूजा पाठ इत्यादि किए, सिद्धि प्राप्त किए हुए, और अपने सिद्धि के माध्यम से ये अनुमान लगा लेता है, प्रेत से बात करता है और जान जाता है कि वो और कोई नहीं, उनका भाई धुंधकारी है जो अब प्रेत योनि में फंसा हुआ है। किस रूप में प्रिय श्रोतागण प्रेत योनि से निकले। अब प्रिय श्रोतागण, जो गोकर्ण है वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि कैसे हम इस रूप में मुक्ति प्रदान करें। और प्रिय श्रोतागण, संतों से जब प्रश्न करते हैं, बहुत साधु संत श्राद्ध तर्पण इत्यादि सहित बहुत उपाय किए, लेकिन प्रेत योनि से छूटा नहीं। तब उन्होंने बहुत से साधु संतों से विचार विमर्श किया, बातचीत किया, और प्रिय श्रोतागण अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक कर भाई की मुक्ति का उपाय पूछा। गोकर्ण में इतनी शक्ति थी कि सूर्य भगवान को भी रोक लिया। उनसे पूछा कि मेरे भाई का मुक्ति कैसे होगा। सूर्य देव ने प्रिय श्रोतागण कहा कि श्रीमद् भागवत सप्ताहपरायण कथा श्रवण से मुक्ति अवश्य प्राप्त हो सकता है। वही हुआ। गोकर्ण जी ने 7 दिन तक प्रिय श्रोतागण श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। दूर दूर से लोग आए और कथा को सुने प्रिय श्रोतागण।
गौकर्ण जी स्वयं कथा सुनाए। धुंधकारी जो प्रेत योनि में था क्या करते हैं, और वायु रूप से कथा स्थल पर रहें। अब वायु यानी हवा, तो प्रेत रूप हवा रूप में प्रिय श्रोतागण इधर उधर घूम रहा था, और सात गाठी वाला जो बांस होता है उसमें, और ये प्रेत प्रवेश करके वहीं पर प्रिय श्रोतागण बैठ करके कथा सुनता है कथा स्थान पर। तो गोकर्ण जी प्रिय श्रोतागण भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ की, और सभी श्रोताओं ने जब कथा सुना, पहले दिवस की कथा में जो पहला बांस का गाठी था वो टूट गया, छूट गया और फट जाता है। 7 दिन तक जैसे जैसे हर एक दिन का कथा समाप्त हुआ, प्रिय श्रोतागण 7 गाठी एक एक करके फूटते गए, और इस रूप से प्रिय श्रोतागण धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हुई। धुंधकारी को लेने भगवान के, अब यूं कहें, हम आपसे कहें कि कथा सुनने का मतलब क्या है, तो कथा सुना, उनकी मुक्ति प्राप्त हुई, मुक्ति तो प्राप्त हुई, लेकिन उनको लेने के लिए भगवान विष्णु के पार्षद आए, सुंदर रूप धारण करके प्रिय श्रोतागण गौकर्ण के सामने उपस्थित हुए, प्रणाम करते हैं, और प्रिय श्रोतागण विमान में बैठ करके श्री कृष्ण भगवान के गोलोक धाम को चले जाते हैं। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण जो भी कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा ध्यान से करते हैं और ध्यान से सुनते हैं, प्रिय श्रोतागण अवश्य उनको मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि हमने आपसे पहले बताया कि ये सिर्फ कोई कथा नहीं है, ये अवश्य हमें मुक्ति और जीवन में सुख, यूं कहें तो हम रहते रहते भी मुक्त हो सकते हैं। मुक्ति का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम अपना देह को त्याग दें, हमारा प्राण जो है वो देह में से निकल जाए और वो हम प्राण भगवान में जाकर के वापस मिल जाते हैं, यानी कि आत्मा परमात्मा में मिल जाते हैं। लेकिन जीवन मुक्त उस व्यक्ति को कहते हैं जो जीते जी मुक्त है। और कैसे हम जीते जी प्रिय श्रोतागण मुक्त हो सकते हैं, जब हम भगवान का ध्यान इत्यादि करते रहते हैं। जो भी भगवान हमारे सामने धरते हैं उसमें हम खुश हैं, जो भी भगवान कराते हैं हमसे हम खुश हैं। कभी खुशी है तो कभी गम है। प्रिय श्रोतागण ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये हमारा एक जीवन का नियम भी है कि कभी भगवान दुख दें, कभी भगवान सुख दें, लेकिन सुख दुख जीवन में आए तो उसको एक समान देखें, और प्रिय श्रोतागण जीवन को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। तो आज प्रिय श्रोतागण हमने श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण की जो महात्म की कथा है उसका श्रवण किया, और संक्षिप्त में हम आपको भगवान श्री कृष्ण का परिचय देना चाहेंगे अब 2-3 मिनट में। अब भगवान श्री राम को सभी कोई जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को सभी कोई जानते हैं, लेकिन अवतार में अंतर बहुत है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, और प्रिय श्रोतागण भगवान श्री कृष्ण जो है वो लीला करने वाले हैं। मर्यादा और लीला में भी अंतर है। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, प्रिय श्रोतागण हाथों से क्या करना चाहिए, मन से किस रूप से सोचना चाहिए, हमारा पति पत्नी का व्यवहार, भाई भाई का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से सीखें। और प्रिय श्रोतागण संत कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जो किया उसको हम करें, और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसको हम करें। फिर से कहते हैं, भगवान श्री राम ने जो किया उसको हम भी करें। जिस भावना के साथ में उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, जो जो कार्य उन्होंने किया वो हम भी करें भगवान श्री राम का कथा सुन करके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कथा जब सुने तो अपने मुख से वो जो कहते हैं उसको करो। भगवान श्री कृष्ण जो करते हैं उसको हमें करना बड़ा कठिन है, अपितु शायद असंभव भी है। अब हम आपसे एक उदाहरण बताएं, आगे की कथा में
2-3 दिन बाद हम इस कथा का श्रवण करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण, प्रिय श्रोतागण, गोवर्धन पर्वत को यानी कि एक पहाड़ को एक उंगली पर 7 दिन तक धारण किए थे। अब ये हमारे और आपके लिए बिल्कुल भी संभव नहीं, ये अपितु असंभव, इम्पॉसिबल है। लेकिन भगवान श्री राम ने जो जो कार्य किए हैं हम और आप कर सकते हैं। आदर, सम्मान, कैसे बात करना चाहिए, गुरु से कैसा व्यवहार करना चाहिए, माता पिता का बात इत्यादि सुनना चाहिए, भाई भाई का नाता कैसा होना चाहिए, प्रिय श्रोतागण, और जीवन में धर्म किस रूप से हम उसको लेकर के करें और आगे बढ़ें, ये सब भगवान श्री राम से सीखे। भगवान श्री कृष्ण की कथा में लीला अनेक हैं और प्रिय श्रोतागण, आनंद कंद है भगवान श्री कृष्ण जी। उनके लीला से हमें आनंद प्राप्त होता है, लेकिन उस लीला को और उस आनंद को प्रिय श्रोतागण वही प्राप्त कर पाएगा जो पहले भगवान श्री राम की कथा और मर्यादा को समझ पाए हैं। इसी कारण से पहले रामनवमी आती है सनातन कैलेंडर में, उसके बाद में प्रिय श्रोतागण कृष्ण अष्टमी जो है वो आती है। तो संक्षिप्त रूप में प्रिय श्रोतागण आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण के कथा से जुड़े कुछ बातें समर्पण किए। आज की कथा हम यहीं पर विराम देंगे। प्रिय श्रोतागण, कल की कथा भगवान श्री कृष्ण का जब छठी होता है, 6 दिवस 6 डेज का जन्म के बाद में 6 दिवस प्रिय श्रोतागण जब होता है, तो जैसे हमारा और आपका अगर घर पर बच्चे इत्यादि हो तो हम छठी मनाते हैं 6 दिवस पर, तो भगवान श्री कृष्ण का भी वहाँ पर 6 दिवस पर एक ओर से छठी मनाया, लेकिन दूसरे ओर से वहाँ पर पूतना राक्षसी रूप में पहुँचती है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है वो बहुत कम उम्र में यानी कि 6 ही दिन के उम्र में अपना जो राक्षसों का मारना इत्यादि का कार्य वो शुरू कर देते हैं। कल से लेकर के प्रिय श्रोतागण और बचे श्री कृष्ण अष्टमी के जितने दिन हैं, हम भगवान श्री कृष्ण की बारीकी से कई लीलाओं का समर्पण करेंगे और एक एक लीला हम आपसे विस्तार में कहेंगे और उस लीला के पीछे कारण इत्यादि आपको बताएंगे और इस बात का भी ध्यान देंगे कि कथा तो मज़ेदार है, कथा में आनंद इत्यादि बहुत प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कथा है वहाँ पर आनंद ही आनंद है और ये आनंद प्रिय श्रोतागण आज अपितु कल अवश्य ये प्राप्त होगा और सुनने का अवसर और श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान देंगे कि उस ज्ञान प्रिय श्रोतागण किस रूप हम अपने दैनिक जीवन में और उतारें। और ये समझ की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कार्य किए उसको क्यों किए, इस कारणों को भी हम बारी बारी से देखेंगे। 5-6 दिनों में कुछ कुछ कथा प्रिय श्रोतागण आराम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि हमने आपसे बताया, हमारा और आपका 7-7:30 बजे न्यूजीलैंड टाइम हर दिवस श्री कृष्ण अष्टमी के समय होगा और आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से के फेसबुक पेज और उनके यूट्यूब चैनल में ये कथा 7:30 बजे प्रसारण होगा। 1 घंटे के लिए हमारा और आपका साथ बना रहे। आज की कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। जो जो लोग हमारे साथ में जुड़े, जितने लोगों ने हमें शुभकामनाएं भेजी कमेंट के माध्यम से, आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आज की कथा जब हम विराम करेंगे तो प्रिय श्रोतागण छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ में प्रार्थना करें भगवान श्री कृष्ण से, खास तौर से क्योंकि अष्टमी भगवान श्री कृष्ण का पर्व है, तो उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान श्री कृष्ण, ये पृथ्वी पर अभी काफ़ी दुख तकलीफ चल रहा है, कोरोना के माध्यम से लोग काफ़ी पीड़ित हैं और आपकी भक्ति भरपूर रूप से यथाशक्ति रूप से हम करें। हे भगवान श्री कृष्ण, जितने जंतु हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, किसी भी रूप में हैं, आप सभी को थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दें। सभी कोई प्रिय श्रोतागण अपने अपने शक्ति
पा करके और अपने दुख से पार पा सके। प्रिय श्रोतागण, मांगने का वक्त आता है, आप हमारे साथ जुड़ें। सभी कोई अपने अपने हाथों को खोल लेते हैं। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकती हैं। चलिए अंतिम प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गे मही महिषा गौब्राह्मणभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्ट दुख भागवते आपुत्र पौत्रणां सन्तु पौत्रीणां सन्तु पौत्रीणां निर्धनां साधनां सन्तु जीवन्तु शारदं शतं मम जीवन्तु शारदं शतं मम जीवन्तु शारदं शतं मम। ओम शांति शांति शांति।